नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ, एक नए निर्णय के विश्लेषण के साथ। जी हां, 17 नवंबर 2025 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आज हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह निर्णय है एफआईआर के ऊपर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जी हां, प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्या क्वेश किया जा सकता है टुकड़ों में, यानी कि क्या टुकड़ों में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दिया, हाई कोर्ट ने कहां पर गलती करी, इस पूरे केस को आसान हिंदी सरल भाषा में समझते हैं। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि आपको हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में निर्णयों का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम लोग ऊर्जावान होते रहें, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के समक्ष निर्णय लेके आते रहें। हमारे इस प्रयास को ऊर्जा प्रदान करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कहीं कोई कमी रह जाए जरूर हम लोग को भी बताएं, जिससे हम लोग इसमें सुधार ला सकें। चलिए, यह केस जो है, इस केस की पृष्ठभूमि में चलते हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, निर्णय का दिनांक वही 17 नवंबर 2025। इसके पूरे के पूरे साइटेशन को, क्यूआर कोड को हम इस वीडियो के अंत में बिल्कुल हर बार शेयर करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसको नोट कर सके। सिर्फ बताना ही नहीं, आपके निर्णय को काम भी आ सके। फिर भी यदि किसी को कहीं पर भी किसी भी निर्णय की पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक होकर ले सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। क्यूआर कोड वैसे हम आपको प्रयास करते हैं वीडियो के अंदर शेयर कर दें। आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करेंगे, कुछ नहीं करना, गूगल के स्कैन में जाना है, आप अपने फोन से स्कैन करेंगे तो जजमेंट आपके पास आ जाएगा। साइटेशन को सुप्रीम कोर्ट की साइट में डालेंगे तो साइटेशन भी आपके पास आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं शुद्ध सरल हिंदी भाषा में आज के निर्णय को। चलिए इस केस की बैकग्राउंड को देखते हैं। केस की क्या बैकग्राउंड है? यह केस महाराष्ट्र के पीजी पब्लिक स्कूल नमरुदार से जुड़ा है। दिन था 4 अक्टूबर 2024 का, सुबह 8 बजे। स्कूल में के ऑफिस में 6-7 लोग 2 गाड़ियों से आते हैं। एक गाड़ी होती है किया सोनेट और एक गाड़ी होती है अर्टिगा गाड़ी, यानी कि किया सोनेट और अर्टिगा गाड़ी से 6-7 लोग स्कूल के ऑफिस में जाते हैं। कौन सा स्कूल? पीजी पब्लिक स्कूल के ऑफिस में। और स्टाफ से कहते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग और बीएएमएस की फाइलें चाहिए। कहां पर है बताइए, किसकी फाइलें? इंजीनियरिंग और बीएमएस की फाइलें कहां है बताइए, हमें फाइलें चाहिए। जब स्टाफ उन्हें जानकारी नहीं है कहता है, तब वे स्टाफ से कहते हैं कि अपने मोबाइल फोन दे दो। वे उनके मोबाइल फोन ले लेते हैं, उनसे धक्का मुक्की करते हैं और जबरदस्ती वह अलमारी खुलवाते हैं जहां फाइलें रखी होती हैं। उस फाइलों में से चेकबुक और कैश उठा लेते हैं और साथ ही उनको धमकाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उठा लेते हैं और ब्लैंक लेटर पैड्स भी ले लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह थी कि एफआईआर में खुद जो कंप्लेनेंट कहते हैं, वह कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ फाइलें लेना था, कैश और चेकबुक लेना उनका कोई इंटेंशन नहीं थी। एफआईआर में यह भी कहा जाता है कि स्कूल की स्पेसिफिक बीएमएस और इंजीनियरिंग की फाइलें ही ढूंढ रहे थे वह लोग। कैश और चेकबुक तो इंसिडेंटली ही उनके साथ चला गया, जैसे लेटर पैड भी उनके साथ ऐसे ही चला गया। वह उनका मकसद इनको ले जाना नहीं था, उनका मकसद मात्र इंजीनियरिंग और बीएमएस की फाइलों को ही ले जाना था। यही नहीं, बाद में कंप्यूटर, चेकबुक और कैश को वापस भी कर दिया गया। और यही नहीं, एफआईआर भी अननोन पर्सन के खिलाफ लिखाई गई थी। अब एफआईआर में क्या आता है? एक्यूज ने हाई कोर्ट में इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने कहा कि चोट, धमकी, गाली गलौज के आरोप क्वेश हो सकते हैं। देखिए, चोट के, धमकी के, गाली गलौज के आरोप तो क्वेश हो सकते हैं, लेकिन डकैती यानी कि सेक्शन 395 आईपीसी यानी कि 395 बीएनएस में क्या बन गया? 310। देखिए, हम सब प्रयास करते हैं आपको बताते रहे, यानी कि जो 395 आपका डकैती का सेक्शन था आईपीसी का, वो बीएनएस में बन गया है 310 बीएनएस। जी हाँ,
तो वह क्वेश्चन नहीं होगा। डकैती का तो बिल्कुल क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो छोटे आरोप हैं, यानी कि चोट धमकी गाली गलौज जैसे आरोपों को हम क्वेश कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने उनको क्वेश कर दिया। लेकिन डकैती यानी कि 395 आईपीसी यानी कि 310 बीएनएस के आरोपों को क्वेश नहीं किया। इंपॉर्टेंट देखिए हाई कोर्ट का तर्क क्या था। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल भी विक्टिम है, कंप्लेनेंट का कॉम्प्रोमाइज असर नहीं डालता है, डकैती पर्सनल ऑफेंस नहीं है, इसलिए एफआईआर आधी क्वेश हुई और आधी जारी रही। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट पर जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या की। एक्यूज जब सुप्रीम कोर्ट आए, वहां कॉम्प्लेनेंट ने एफिडेविट भी दिया कि सभी पैसा, फाइल्स, चेकबुक्स, कंप्यूटर सब वापस मिल चुके हैं, सब मिल चुके हैं वापस। कभी पैसा यानी कि सभी पैसा, कोई सीरियसली इंजरी नहीं है, और स्कूल के लोगों के बीच एमिकेबल सेटलमेंट हो चुका है। जो स्कूल के लोगों के बीच में था वह सभी एमिकेबल सेटलमेंट हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा झगड़ा जो है वह सुलझ चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया कि पूरा का पूरा झगड़ा खत्म हो चुका है, सुलझ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो विश्लेषण आया, बड़ा इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, सब केसेस में काम आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से एफआईआर को पढ़ा, विश्लेषण किया, अध्ययन किया। डकैती बनाने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूरी है। बेईमानी पूर्ण जो आपकी इंटेंशन है, आशय है, वह बहुत जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डकैती यदि आप बना रहे हैं उसके लिए थेफ्ट या रॉबरी तभी बनती है जब गलत फायदा लेने की मंशा हो, लेकिन यहां इंटेंशन जो थी केवल फाइल लेने की थी, ना कि परमानेंट थेफ्ट की। ऑनरेबल कोर्ट ने विश्लेषण किया कि जो इंटेंशन को यदि आप देखें तो इंटेंशन सिर्फ फाइल लेने की थी, जो एफआईआर से निकल के आ रहा है। कहीं पर भी पैसा या चेक की इंटेंशन नहीं थी, ना कि परमानेंट थेफ्ट की इंटेंशन थी, और सब कुछ बाद में वापस भी कर दिया गया। इससे साबित हुआ कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात, एफआईआर एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा थी। जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं, एफआईआर एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा थी, एक ही घटना थी, एक ही घटना में थप्पड़ भी, धमकी भी, फाइल लेना भी, यानी कि थप्पड़ मारना, धमकी देना, फाइल्स लेना, चेकबुक लेना, सब हुआ। मतलब यह कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। एक ही सिंगल जब ट्रांजैक्शन है, एक ही जब सिंगल ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा, हाई कोर्ट ने टुकड़ों में एफआईआर क्वेश्चन कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ट्रांजैक्शन एक है, एक ट्रांजैक्शन में थप्पड़ भी मारा, गाली भी दी, चेकबुक मिली, सब कुछ एक ही ट्रांजैक्शन है, तब एफआईआर टुकड़ों में क्वेश्चन कैसे हो सकती है? क्या आपने कहा इन सेक्शंस में तो हम एफआईआर क्वेश्चन कर देंगे और इनमें नहीं करेंगे। कंप्लेनेंट का कॉम्प्रोमाइज पूरे केस को प्रभावित करता है, यानी कि जब कंप्लेनेंट खुद कह रहा है कि सब वापस मिल गया, किसी को नुकसान नहीं हुआ, समझौता हो गया, तो एफआईआर का आखिरी हिस्सा बचाकर रखना गलत था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी स्कूल की आपत्ति को अनावश्यक माना। कोर्ट ने कहा यह झगड़ा मूल रूप से डॉक्यूमेंट्स को लेकर था, ना कि रॉबरी को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने आपके एफआईआर जो देखी, उस एफआईआर को देख के निष्कर्ष निकाला कि यह पूरा का पूरा जो झगड़ा था वह क्या था, वह पूरा का पूरा आपका जो झगड़ा था वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर था, रॉबरी को लेकर नहीं था। कोई डॉक्यूमेंट्स के अलावा कहीं कुछ मामला नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और कहा पूरा एफआईआर, पूरा केस क्वेश किया जाता है। मतलब ना कोई ट्रायल, ना कोई डकैती का आरोप,
और अपील को अलाउड किया। और इस महत्वपूर्ण निर्णय में ऑनरेबल कोर्ट ने जो मेन चीजें बताई, इस जजमेंट से 3 मुख्य बातें बताई। एफआईआर को टुकड़ों में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब घटना एक ही ट्रांजैक्शन की हो, यानी कि एक ही घटना जब हो तो एफआईआर में आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ सेक्शन को हम क्वेश्चन कर दे, कुछ को नहीं करें। टुकड़ों में क्वेश्चन नहीं किया जाता। हालांकि और साथ में अगर कंप्लेनेंट का कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो पूर्ण रेस्ट्रिक्शन से सीरियस ऑफेंस भी डायलॉट हो सकते हैं। यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आप उसे भी डायलॉट कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऑफेंस को भी कर सकते हैं। डकैती जैसे ऑफेंस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव होना जरूरी है। अगर आप डकैती की बात कर रहे हैं तो डकैती जैसे आरोप में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों यह एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एफआईआर क्वेश्चनिंग के प्रिंसिपल को स्पष्ट किया गया इस निर्णय के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जजमेंट को आपके सम्मुख हिंदी सरल भाषा में लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इसी प्रकार इस वीडियोस में जजमेंट्स को लाते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये जजमेंट चल रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा साइटेशन भी तो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीन पर देखिए साइटेशन इसका आ गया है। ये जो साइटेशन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी का जजमेंट है। पार्टी नेम है प्रशांत प्रकाश रत्ना पार्की एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 17/11/2025 का जजमेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर है 4896 ऑफ 2025 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 2628 ऑफ 2025। यह इंपॉर्टेंट निर्णय, यानी कि एफआईआर को टुकड़ों में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, एफआईआर को पूर्ण रूप से ही आप रद्द कर सकते हैं, इस निर्णय पर आया है। यही आज का विश्लेषण था। कल फिर उपस्थित होंगे एक नए निर्णय के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ आप लोगों के सम्मुख हम कल फिर आएंगे। तब तक के लिए सभी से नमस्कार, सभी को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए निर्णय के साथ। नमस्कार।